जय श्री राम। श्लोक संख्या 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इहि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यदि यह बात है तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर इस 12वें श्लोक में दिया गया है कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। प्रश्न है, इहि मानुषे लोके का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, यज्ञ आदि कर्मों द्वारा इंद्र आदि देवताओं की उपासना करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में नहीं। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ इह और मानुष्य के सहित लोके पद का प्रयोग किया गया। दूसरा प्रश्न है, कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिनकी सांसारिक भोगों में आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार की भोग वासनाओं से ढका रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि वे प्रायः इस बात को नहीं सोचते कि उपासक को अमुक वस्तु देने में उसका वास्तविक हित है या नहीं। वे देखते हैं कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता। सांगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फल रूप में विहित है, दे ही देते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपने भक्तों का वास्तविक हित अहित सोचकर उनकी भक्ति के फल की व्यवस्था करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय तो भली भांति समझाया गया, किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपने सृष्टि, रचना आदि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझाते हैं। श्लोक संख्या 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। प्रश्न है, गुण कर्म क्या है और उसके विभाग पूर्वक भगवान द्वारा 4 वर्णों के समूह की रचना की गई है, इसका क्या अभिप्राय है? माफ कीजिएगा।
उत्तर है, अनादिकाल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व रज और तमोगुण की न्यून अधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मण आदि वर्णों में उत्पन्न करते हैं। अर्थात जिनमें सत्वगुण अधिक होता है उन्हें ब्राह्मण बनाते हैं, जिनमें सत्व मिश्रित रजोगुण की अधिकता होती है उन्हें क्षत्रिय, जिनमें तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है उन्हें वैश्य, और जो रजो मिश्रित तम प्रधान होते हैं उन्हें शूद्र बनाते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण शम दमादि कर्मों में रत रहे, क्षत्रिय में शौर्य तेज आदि हो, वैश्य कृषि गौरक्षा में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में रहती ही है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है, इसलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। अतएव यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और तिर्यक आदि दूसरी दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन सृष्टि रचनादि कर्मों में भगवान की किंचन मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा चारों वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग जन्म से मानना चाहिए या कर्म से, ये प्रश्न है। तो उत्तर है, यद्यपि जन्म और कर्म दोनों ही वर्ण के अंग होने के कारण वर्ण की पूर्णता तो दोनों से ही होती है, परंतु प्रधानता जन्म की है, इसलिए जन्म से ही ब्राह्मण आदि वर्णों का विभाग मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में प्रधानता जन्म की ही है। यदि माता पिता एक वर्ण के हों और किसी प्रकार से भी जन्म में संकरता न आवे, तो सहज ही कर्म में भी प्रायः संकरता नहीं आती, परंतु संग दोष, आहार दोष और दूषित शिक्षा दीक्षा आदि कारणों से कर्म में कहीं कुछ व्यतिक्रम भी हो जाए तो जन्म से वर्ण मानने पर वर्ण रक्षा हो सकती है, तथापि कर्म शुद्धि की कम आवश्यकता नहीं है। कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर वर्ण की रक्षा बहुत ही कठिन हो जाती है। अतः जीविका और विवाह आदि व्यवहार के लिए तो जन्म की प्रधानता तथा कल्याण की प्राप्ति में कर्म की प्रधानता माननी चाहिए, क्योंकि जाति से ब्राह्मण होने पर भी यदि उसके कर्म ब्राह्मणोचित नहीं हैं तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, तथा सामान्य धर्म के अनुसार शम दमादि का पालन करने वाला और अच्छे आचरण वाला शूद्र भी यदि ब्राह्मणोचित यज्ञ आदि कर्म करता है, उससे अपनी जीविका चलाता है, तो पाप का भागी होता है। अगला प्रश्न है, इस समय जबकि वर्ण व्यवस्था नष्ट हो गई है, तब जन्म से वर्ण न मानकर मनुष्यों के आचरणों के अनुसार ही उनके वर्ण मान लिए जाएं, तो क्या हानि है? उत्तर है, ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वर्ण व्यवस्था में कुछ शिथिलता आने पर भी वह नष्ट नहीं हुई है। दूसरे,
जीवों का कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर ही उनके पूर्व कर्म अनुसार उन्हें विभिन्न वर्णों में उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के विधान को बदलने का मनुष्य में अधिकार नहीं है। तीसरे आचरण देखकर वर्ण की कल्पना करना भी असंभव ही है। एक ही माता पिता से उत्पन्न बालकों के आचरण में बड़ी विभिन्नता देखी जाती है। एक ही मनुष्य दिन भर में कभी ब्राह्मण का सा तो कभी शूद्र का सा कर्म करता है। ऐसी अवस्था में वर्ण का निश्चय कैसे हो सकेगा? फिर ऐसा होने पर नीचा कौन बनना चाहेगा? खान पान और विवाह आदि में अड़चनें पैदा होंगी। फलतः वर्ण विप्लव हो जाएगा और वर्ण व्यवस्था की स्थिति में बड़ी भारी बाधा उपस्थित हो जाएगी। अतएव केवल कर्म से वर्ण नहीं मानना चाहिए। अगला प्रश्न है 14वें अध्याय में भगवान ने सत्व गुण में स्थित या सत्व गुण की वृद्धि में मरने वालों को देवलोक की, राजस स्वभाव या रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की एवं तमोगुण की वृद्धि में मरने वालों को तिर्यक योनि की प्राप्ति बतलाई है। अतः यहाँ सत्व प्रधान को ब्राह्मण, रज प्रधान को क्षत्रिय आदि इस प्रकार विभाग मान लेने से उस कथन के साथ विरोध आता है। उत्तर है, वास्तव में कोई विरोध नहीं है। राजस स्वभाव वालों और रजोगुण की वृद्धि में मरने वालों को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यह सत्य है। इससे मनुष्य योनि की रजोगुण प्रधानता सूचित होती है, परंतु रजोगुण प्रधान मनुष्य योनि में सभी मनुष्य समान गुण वाले नहीं होते। उनमें गुणों के अवान्तर भेद होते ही हैं। उसी के अनुसार जो सत्वगुण प्रधान होता है उसका ब्राह्मण वर्ण में, सत्व मिश्रित रज प्रधान व्यक्ति का क्षत्रिय वर्ण में, तम मिश्रित रज प्रधान व्यक्ति का वैश्य वर्ण में और रज मिश्रित तम प्रधान का शूद्र वर्ण में और सत्व रज के विकास से रहित केवल तम प्रधान उससे भी निम्न कोटि की योनियों में जन्म होता है। अगला प्रश्न है 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में तो भगवान ने अपनी प्रकृति को समस्त जगत की रचने वाली बतलाया है और यहाँ स्वयं अपने को सृष्टि का रचयिता बतलाते हैं। इसमें जो विरोध प्रतीत होता है उसका क्या समाधान है? उत्तर है, इसमें कोई विरोध नहीं है। उस श्लोक में केवल प्रकृति को जगत की रचना करने वाली नहीं बताया, अपितु भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जगत की रचना करती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने के कारण उसमें भगवान की सहायता के बिना गुण कर्मों का विभाग करने और सृष्टि के रचने का सामर्थ्य ही नहीं है। अतएव गीता में जहाँ प्रकृति को रचने वाली बतलाया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान के सकाश से उनकी अध्यक्षता में ही प्रकृति जगत की रचना करती है और जहाँ भगवान को सृष्टि का रचयिता बतलाया गया है वहाँ यह समझ लेना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं रचते, अपनी प्रकृति के द्वारा ही वे रचना करते हैं। अगला प्रश्न है जगत के रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग द्वेष या कर्तापन नहीं होता। वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत हैं। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन हैं, कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है, जब फल आसक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है, उनके कर्म तो सर्वथा अलौकिक ही होते हैं। श्लोक संख्या 14 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।